डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA तृतीय सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस में नीति शतकम के 1 से 50 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करने को कहा गया है। उसी के अनुसार हम यहाँ पर 41 से 45 श्लोकों की हिंदी में सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। नीति शतकम भर्तृहरि, यहाँ से हम 41वें श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं 41वें श्लोक से। हमने इससे पहले 1 से 40 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या पहले कर चुके हैं। अब इस श्लोक का विषय है धन महिमा। यस्य अस्ति वित्तम सा नरः कुलीनः सा पंडितः सा श्रुतवान गुणज्ञ सा ये वक्ता सा च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आशन्ति। अन्वय देखिए इसका, यस्य वित्तम अस्ति सा नरः कुलीनः सा पंडिता सा श्रुतवान सा गुणज्ञ सा ये वक्ता सा ये दर्शनीया भवति सर्वे गुणा कांचनम आशन्ति। भर्तृहरि जी कहते हैं यस्य वित्तम अस्ति, जिसके पास धन है। यस्य माने जिसके, वित्तम माने धन, जिसके पास धन है। सा नरः कुलीन, वह व्यक्ति कुलीन माना जाता है, मतलब अच्छे कुल वाला व्यक्ति माना जाता है। सा नरः कुलीन, वह व्यक्ति अच्छे कुल वाला माना जाता है। सा पंडित, वह व्यक्ति पंडित अर्थात विद्वान, वह व्यक्ति जो है विद्वान माना जाता है। सायव श्रुतवान, वही जो है शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है। श्रुतवान होता है शास्त्रों का ज्ञाता, वह व्यक्ति ही शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है। स गुणज्ञ, वही व्यक्ति गुणवान माना जाता है। गुणज्ञ मीन गुणवान, वही व्यक्ति गुणवान माना जाता है। सा ये वक्ता, वह ही व्यक्ति वक्ता माना जो है उत्तम वक्ता माना जाता है। साइव च दर्शनीय, वही व्यक्ति देखने योग्य होता है, क्योंकि सर्वे गुणा कांचनम आशन्ति, सभी गुण सोने में निवास करते हैं। वास्तव में सभी गुण सोने में निवास करते हैं। यस्य वित्तम, जिसके पास धन है वह व्यक्ति कुलीन माना जाता है। सा पंडित है, वह व्यक्ति पंडित माना जाता है अर्थात विद्वान माना जाता है। स श्रुतवान, वह शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है। स गुणज्ञ, वह गुण वाला व्यक्ति माना जाता है अर्थात गुणवान माना जाता है। साई वक्ता, वह उत्तम वक्ता माना जाता है। सा च दर्शनीय, वह व्यक्ति देखने योग्य होता है, क्योंकि सर्वे गुणा कांचनम आशन्ति, सभी गुण सोने में निवास करते हैं। कांचना मीन सोना, सोने में आशन्ति बने निवास करते हैं। एक बार इनका शब्दार्थों को हम देखेंगे। यस्य मीन जिस मनुष्य के पास, वित्तम मीन धन, अस्ति मीन है, सा नरः वह मनुष्य, कुलीन अच्छे कुल वाला, स पंडित वह ही विद्वान, वह व्यक्ति ही विद्वान होता है। सा श्रुतवान, वही व्यक्ति उत्तम वक्ता माना है। तो स गुणज्ञ, वही व्यक्ति गुणवान माना जाता है। साई वक्ता, वह ही उत्तम वक्ता। चामीन और, सा दर्शनीय, वही व्यक्ति देखने योग्य है। सर्वे गुणा, सभी गुण, कांचन आशन्ति, सोने में निवास करते हैं। अब हम इसके प्रसंग पर आते हैं। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से लिया गया है। इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने धन की महिमा का उल्लेख किया है। सलार्थ, जिस मनुष्य के पास धन है वही मनुष्य कुलीन, वही विद्वान, वही शास्त्रों को जानने वाला, वही गुणवान और वही उत्तम वक्ता और देखने योग्य होता है तथा वास्तव में सभी गुण सोने में निवास करते हैं। व्याख्या है, भर्तृहरि जी ने इस श्लोक का अभिप्राय ये है कि कुलीनता, विद्वत्ता आदि गुण धन के बिना प्रकाशित एवं प्रसिद्ध नहीं होते।
उनका अभिप्राय है कुलीनता विद्वत्ता आदि गुण जो हैं धन के बिना प्रकाशित नहीं होते, अतः धन से ही मनुष्य की कुलीन आदि बनते हैं। धन संपत्ति होने पर अन्य मनुष्य में सभी गुणों का आरोप हो जाता है। यही कारण है धनवान व्यक्ति ही अच्छा खानदानी माना जाता है, उसे ही पढ़ा लिखा और ज्ञानी माना जाता है, उसे ही गुणों का पारखी भी बता दिया जाता है, उसकी बातें ही सुनी जाती हैं और उसे ही देखने योग्य समझा जाता है। अतः मनुष्य को धन अर्जित करना चाहिए। तत्पश्चात हम 42वें श्लोक पर आते हैं। जो इस श्लोक का विषय है घातक दोष। घातक दोष यानी कौन कौन से घातक दोष होते हैं। दौ मंत्रात निपति विनशति यति संगा सुतोलानात विप्रो अन्न अध्यनात कुलम कुतन्या शीलम खल उपासनात् ही मद्यात् अनपेक्षात् कृषि स्नेह प्रवास आश्यात मैत्री च अपन्यास समृद्धि न्यात अप्रमाद धनम। अब एक बार इसका अन्वय हम देख लेते हैं। निपति दौ मंत्रात् यति संगात सुतैलानात् विप्र अन्न अध्ययनात् कुलम कूतन्यात् शीलम खल उपासनात् ही मद्यात् कृषि अन्वेक्षणात् अपि स्नेह प्रवास आश्रयात् मैत्री च अपन्यात् समृद्धि अन्यात् धनम प्रमादात् त्यागात् च विनश्यति। कहते हैं दौ मंत्रात् यानी कि दौ मंत्रात मीन बुरी सलाह से, मतलब गलत सलाह से निपति विनश्यति राजा नष्ट हो जाता है। बुरी सलाह से राजा नष्ट हो जाता है। तथा आसक्ति से यति नष्ट हो जाता है। यति का अभिप्राय है ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी, यानी आसक्ति से जो सन्यासी है उसका सन्यास का ये व्रत है वो खत्म हो जाता है, और जो ब्रह्मचारी है उसका ब्रह्मचार्य व्रत समाप्त हो जाता है। सुतय लाभनाथ ज्यादा लाड़ पालन से, ज्यादा लाड़ करने से सुतय मतलब बेटा बिगड़ जाता है, और अध्ययन तथा अध्ययन न करने से व्यक्ति जो ब्राह्मण है उसका जो है ब्राह्मण तत्व समाप्त हो जाता है। फिर कुतन्या तथा बुरे बेटे से कुल नष्ट हो जाता है। दुष्ट की संगत से खल उपासना, दुष्ट की संगत से शीलम मीन अच्छा आचरण समाप्त हो जाता है। तथा मद्यात में शराब पीने से लज्जा समाप्त हो जाती है। अन्वेक्षणात् ना देखभाल करने से खेती नष्ट हो जाती है। प्रवास में रहने से, विदेश में ज्यादा रहने से स्नेह खत्म हो जाता है। तथा प्रेम न दिखाने पर मित्रता खत्म हो जाती है। अनीति से चलने पर जो है समृद्धि समाप्त हो जाती है। तथा त्याग, धन ज्यादा त्याग करने से या लापरवाही वश अंधाधुंध खर्च करने पर धन समाप्त हो जाता है। अब एक बार इसके शब्दार्थ पर आएंगे। निपति मीन राजा, दौ मंत्रात गलत सलाह से, यति ब्रह्मचारी या सन्यासी संगात आसक्ति से, सुतय मीन बेटा, लाडनाथ ज्यादा लाड़ प्यार करने से, विप्र मीन ब्राह्मण, अनध्ययनात अध्ययन ना करने से, कुलम मीन कुल, कुतन्यात कुपुत्र से, शीलम मने चरित्र, खल उपासनात दुष्टों के संपर्क से, ही मीन लज्जा, मद्यात शराब पीने से, कृषि मने खेती, अन्वेक्षणात देखभाल ना करने पर, अपि माने भी, स्नेह मीन प्रेम, प्रवास आश्यात विदेश में रहने से, प्रवास होता विदेश, मैत्री मित्रता, चा मीन और, अपन्यात स्नेह न होने पर, प्रन्यात होता स्नेह होने पर ए आगे लगा दिया तो ये है स्नेह ना होने पर, समृद्धि मीन समृद्धि, अनियात अनीति से, धनम प्रमादा त्यागात लापरवाही वश
लापरवाहीवश अंधाधुंध खर्च करने पर। प्रमादात त्यागात में लापरवाहीवश अंधाधुंध खर्च करने से धनम मतलब धन नष्ट हो जाता है। विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। प्रसंग पर आएंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक में से लिया गया है। इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने घातक दोषों का उल्लेख किया है। कहते हैं, गलत सलाह से राजा, आसक्ति से ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी, ज्यादा लाड प्यार से पुत्र, अध्ययन न करने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टों के संपर्क से चरित्र, शराब पीने से लज्जा, देखभाल न करने से कृषि, विदेश में रहने से स्नेह, स्नेह न होने पर मित्रता, अनीति से समृद्धि और लापरवाही व अंधाधुंध खर्च करने से धन नष्ट हो जाता है। अब हम इसकी व्याख्या पर आएंगे। महाकवि भर्तृहरि जी ने उक्त श्लोक में घातक दोषों का जो उल्लेख किया है, उनका अभिप्राय यही है कि यदि बुद्धिमान राजा भी दुष्ट मंत्रों से कुमंत्रणा करेगा, कुमंत्रणा मीन बुरी सलाह लेगा अथवा मंत्रियों से कुमंत्रणा लेगा अर्थात बुरी सलाह लेगा, तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। आसक्ति में पड़कर ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचारी व्रत को खो बैठता है, सन्यासी अपने सन्यास के मूल उद्देश्य से भटक जाता है, अधिक प्यार करने से पुत्र बिगड़ जाता है और अध्ययनहीन ब्राह्मण अपना बनत्व खो बैठता है, कुपुत्र खानदान को तबाह कर डालता है, दुष्ट लोगों की संगति चरित्र का पतन करा देती है, देखभाल न करने से खेतों की फसल बर्बाद हो जाती है, शराब आदि का नशा व्यक्ति को बेशरम बना देता है, प्रदेश में ज़्यादा रहने से प्यार घट जाता है, बिना प्यार के दोस्ती खत्म हो जाती है, अमुक स्थान पर नीति और न्याय होने पर उस स्थान की खुशहाली और समृद्धि नष्ट हो जाती है, लापरवाही वश अंधाधुंध खर्च करने से और अनपेक्षित दान करने धन नष्ट हो जाए। अनपेक्षित में जिस दान देने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब दान किया गया है, उस पर धन नष्ट हो जाता है। अतः इन दोषों से अपना बचाव करना चाहिए। तत्पश्चात हम आते हैं 43वें श्लोक में। इस श्लोक का विषय है धन की 3 अवस्थाएं। दानम भोगम नास्तिश्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। अन्वय देखेंगे। वित्तस्य दानम भोगम भोग नाश इति तीसरा गत्यो भवन्ति यह धनम न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। वित्त मीन धन की, दान भोगो नाश है दान देना, भोग करना, नष्ट हो जाना। तीसरा गत्य 3 गतियां भवन्ति माने होती हैं। या मीन जो, धनम न ददाति धन नहीं देता अर्थात धन दान नहीं करता है, न भुंगते ना उपभोग करता है, न भुंगते न भोग करता है, तस्य तीसरो गति भवति उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। एक बार और ये देखेंगे जरा श्लोक। दान भोग नाश तीसरो की दान भोग कहते हैं कि धन की 3 गतियां होती हैं। धन की 3 गतियां होती हैं। जो न ददाति जो न दान करता है ना भोग करता है, उससे धन की तीसरी गति हो जाती है। श्लोक इसके प्रसंग पर आएंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक में से लिया गया है। इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने धन की 3 गतियों का उल्लेख किया है। दान देना, उपभोग करना और नष्ट हो जाना, ये धन की 3 गतियां होती हैं। जो मनुष्य धन का न तो दान करता है न उस धन का उपभोग करता है, उस धन की तीसरी गति हो जाती है अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। व्याख्या है। महाकवि भर्तृहरि ने उस श्लोक में धन की 3 अवस्थाओं का जो उल्लेख किया है, उनका अभिप्राय यही है कि अपने कमाए हुए धन में कुछ दान अवश्य करना चाहिए, अपने कमाए धन का उपभोग भी करना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई मार्ग न अपनाया गया तो धन टिकेगा नहीं, अर्थात इस धन को चोर आदि ले जाते हैं, शरीक आदि हथियार लेते हैं, अथवा उस धन का कोई भोग ना होने के कारण धन व्यक्ति के पास बेकार ही पड़ा रह जाता है, जो किसी के काम भी नहीं आता। यही सोच के भर्तृहरि जी ने कहा है, जो मनुष्य धन का न तो दान करता है न उस धन का भोग करता है, उस धन की तीसरी गति हो जाती है अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात हम आ रहे हैं 44वें श्लोक पर। इस श्लोक का विषय है पतलापन या अथवा कृष्णता ही उदार व्यक्तियों की शोभा का कारण होती है। श्लोक है।
मणि शान उड़ीड़ा समर विजयी हेती दलितो मद शीनो नागै शर्दी सरित श्याम पुलीना कला शेष चंद्र श्रुत मृता बाल बनिता तनिमा शुभंते गलित विभव च अर्थीषु नरा। मनीषान उड़ीर समर विजयी हेती दलित मदशीन नाग सर्दी सरित श्याम पुलीना कला शेष चंद्र श्रुत मृता बाल वनिता तनिमा शोभंते गलित विभव अर्थीषु नरा। अन्वय है शान उड़ीर मणि हेती दलित समर विजयी मद शीन नाग सर्दी श्याम पुलीना सरित कला शीश चंद्र सुरत मृदिता बाल वनिता अर्थीषु गलित विभवा नरा एते सर्वे तनिमा शोभन्ते। शान पर चढ़ी हुई मणि, शान बोलते हैं, शान मतलब खराद पर चढ़ी हुई या घिसी हुई मणि। शस्त्रों के द्वारा मतलब जो शत्रु लोग हैं उन्होंने जो शस्त्र मारे हों, कहते हैं शस्त्रों से घायल हुआ युद्ध विजेता। हेती मैंने शस्त्रों से घायल हुआ युद्ध विजेता। मदशीन नागे कहते मद गिराने से शीन हुआ हाथी, नागमीन हाथी। शरद ऋतु में श्याम पुलीना सूखे किनारे वाले, जिसके किनारे कुछ कुछ सूख गए हैं। कहते शरदी श्याम पुलीना किनारे, जिस शरद ऋतु में जिसके किनारे कुछ सूख गए हैं ऐसी नदी। कलाशेष चंद्रमा एक कला मात्र था दूज का चांद। कलाशेष चंद्र एक कला मात्र था दूज का चांद। तथा सुरत मृदिता बालमरिता कहते हैं रति क्रीड़ा में थकी हुई, श्रुत मृदिता रति क्रीड़ा में थकी हुई अर्थात मसली हुई नवयौवना स्त्री। फिर है अर्थीषु गलित विभवा, कहते हैं जो याचकों को धन बांटकर जो है गलित मतलब गरीब होए निर्धन होए मनुष्य, याचकों को धन दान देकर निर्धन होए मनुष्य, ये सभी तनिमा शोभन्ते अपनी क्षीणता के होते हुए भी मुझे शोभा देते हैं। मतलब इनमें ये कुछ कमजोरी आई है या पतलापन है तो भी मुझे ये शोभा देते हैं। अब जैसे मणि है, अब मणि को जैसे शान पर जब घिसते हैं तो उसमें चमक आ जाती है। ऐसे ही हेती दलित कहते शस्त्रों से घायल हुआ युद्ध विजेता। जब कोई युद्ध को जीत के आया है, युद्ध विजेता मतलब कोई युद्ध को जीत के आया, उसके कोई घाव वगैरह हुआ है तो उसके लोगों के सामने उसकी शान बन जाती है, तो कहते हैं ये ऐसा विजेता। मदशीन नागे शीन मद गिराने से शीन हुआ हाथी। जब तक उसका ये है मद गिरता है तब ये उसकी जवानी का सूचित होता है, तो इसलिए ये अच्छा लगता है। शरद ऋतु में श्याम पुलीना, शरद ऋतु में जो है कुछ सूखे किनारों वाली नदी, यानी पानी जो है एक लाइन में जाने लग जाता है और पानी साफ हो जाता है। जब बाढ़ आती है तो पानी बहुत आता है जिसमें सारा कचरा वगैरह सब मिक्स होता है। अब इसमें क्या, जब पानी जो एक लाइन में जा रहा है तो पानी साफ नजर आता है, तो इससे जो है वो नदी सुंदर लगती है। ऐसी कला शेष एक दूज का चांद सभी को अच्छा लगता है। सुरत मृदिता बाल वनिता कहते हैं रति क्रीड़ा के द्वारा थकी हुई अर्थात मसली हुई नवयौवना स्त्री। तथा याचकों को अपने दान देकर दरिद्र हुए ये मनुष्य, ये कमजोरी होते हुए तनिमा माने कमजोरी होते हुए भी शोभा देते हैं। अब एक बार इनका शब्दार्थों को देखेंगे। शान उड़ीड़ा मणि, शान पर खराद पर घिसी हुई मणि। हेती दलित शस्त्रों से घायल हुआ। समर विजयी युद्ध विजेता। मदशीन नाग मद निकलने से कमजोर हुआ हाथी। सर्दी माने शरद ऋतु में। श्याम पुलीना कुछ सूखे किनारों वाली नदी। कलाशेष एक कला वाला दूज का चांद। श्रुत मृद बाल रति क्रीड़ा के द्वारा
थकी हुई या मसली नवयौवना स्त्री। अर्थीषु गलित विभवा नरा, अपना संपूर्ण धन याचकों को दान करके दरिद्र हुए मनुष्य। तनिमा शोभनते, क्षीणता से भी शोभा पाते हैं। अब हम इसके प्रसंग पर आ रहे हैं। तो प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकों में से लिया गया है। इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने उल्लेख किया है कि पतलापन अथवा कृष्णता ही उदार व्यक्ति की शोभा हुआ करती है। शान पर या खराद पर किसी मणि, शस्त्रों घायल हुआ युद्ध विजेता, मद निकल से क्षीण कमजोर हुआ हाथी, शरद ऋतु में कुछ सूखे किनारों वाली नदी, एक मात्र दूज का चांद, रति क्रीड़ा थकी हुई या मसली नवयौवना स्त्री, अपना संपूर्ण धन याचकों में दान करके दरिद्र हुए मनुष्य, ये सभी अपनी अपनी क्षीणता से शोभा पाते हैं। तत्पश्चात हम व्याख्या पे आ रहे हैं। महाकवि भर्तृहरि जी ने उस श्लोक में पतलापन अथवा कृष्णता को उदार व्यक्तियों की शोभा का कारण बताया है। शान पर चढ़कर मणि चाहे पतली हो जाती है, किंतु उसकी आभा बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है। घायल हुआ युद्ध विजेता शरीर के दुर्बल हो जाने पर भी अधिक सम्मान का पात्र हो जाता है। मद गिराते रहने से हाथी दुबला तो दिखता है, किंतु इससे उसके जवान होने और मस्ती का अनुमान लग जाने से उस हाथी का मूल्य बढ़ जाता है। शरद काल में नदी का जल कम हो जाने से नदी की पतली जलधारा हो जाती है, किंतु नदी का जल साफ दिखने से वह नदी सुंदर दिखाई देने लगती है। एक कला मात्र दूज का चांद सुंदर दिखाई देता है, अर्थात अपनी कलाएं देवताओं को भोजन बना देने से द्वितीय का चांद पूजनीय बन जाता है। रति क्रीड़ा से थकी हुई नवयौवनी स्त्री का निढाल चेहरा अधिक मोह हो उठता है। धन का दान देने से धनहीन बना हुआ दानी व्यक्ति समाज में सम्मान्य बन जाता है। इस प्रकार ये कृष्णताएं कमजोरियां बुराई नहीं मानी जाती, अपितु इनसे शोभा बढ़ जाती है। तत्पश्चात हम 45वें श्लोक पर पहुंच गए हैं। इस श्लोक का विषय है परिस्थिति द्वारा ही वस्तुओं का मूल्यांकन। श्लोक है परिशीने कच्चित् स्पृहयति यवानां प्रसीदये सा पश्चात् संपूर्ण कलयति धरिणीं त्रिसमाम् अतः च एकन्त्यात् गुरु लघुत्यार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति संकोचयति। परिशीने कच्चित् स्पृहयति यवानां प्रसीदये सा पश्चात् संपूर्ण कलयति धरिणीं त्रिसमाम् अतः च एकन्त्यात् कुल लघुत्यार्थेषु धनिनाम अवस्था वस्तूनि प्रथयति संकोचयति। अन्वय है कच्चित् परिशीने यवानां प्रसीदये स्पृहयति पश्चात् स संपूर्ण सन धरीं त्रिसमां कलयति अतः च अर्थेषु अन्न एकन्त्यात् गुरु लघुत्यात् धनीनाम अवस्था वस्तूनि प्रथयति संकोचयति च। कहते हैं कच्चित् स्पृहयति यवानां प्रसीदये, कच्चित माने कोई मनुष्य, कहते हैं परिशीने मतलब धन ना होने पर यवानाम प्रसीदये मुट्ठी भर जों के लिए, प्रसीदये मुट्ठी भर यवों के लिए तरसता रहता है। स्पृहयति मीन तरसता रहता है। कच्चित परिशीने कोई गरीब व्यक्ति या धन से हीन हुआ व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति या धन से हीन हुआ व्यक्ति एक मुट्ठी जौ के लिए तरसता रहता है। स्पृहयति मीन तरसता रहता है। सा 50 पूर्ण, वह व्यक्ति बाद में संपन्न होने पर, वह व्यक्ति धन से संपन्न होने पर सारी धरती को तिनके के समान समझता है। धरणी त्रिसमाम, सारी धरती को तिनके के समान समझता है। अतः च एकन्त्यात्, अर्थात कोई निश्चित न होने के कारण,
अर्थात जो पदार्थों की गुरुता और लघुता जो अर्थेषु माने जो है पदार्थों की गुरुता और लघुता ये निश्चित ना होने के कारण जो धनियों की अवस्था ही है, अर्थेषु में धनियों की अवस्था ही वस्तुनि प्रथयति, वस्तु को फैला देती है और संकोचिति माने उसको सिकोड़ देती है। अर्थात धन अवस्था होने पर, धन जब व्यक्ति के पास है, धन की अवस्था होने पर कोई वस्तु व्यक्ति को छोटी सी नजर आती है। जब पैसा बहुत ज्यादा है तो कोई वस्तु व्यक्ति को बहुत छोटी सी नजर आती है, और वही जब आदमी दरिद्र अवस्था में है तो व्यक्ति को वही वस्तु बहुत बड़ी प्रतीत होती है, क्योंकि उसके पास समर्था नहीं होती उसको उसमें खरीद ले। और पहले जब व्यक्ति जब अमीर है उसको वो वस्तु है ना वो छोटी सी लगती है, इसको तो हम ऐसी सुई के बराबर समझता है कि इसको हम ऐसे ही खरीद सकते हैं। तो ये वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। एक बार और करेंगे क्योंकि श्लोक देखने में जरा मुश्किल सा लग रहा है, देखने में बड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं। परिशीन, जब व्यक्ति गरीब होता है, जब मनुष्य के पास धन नहीं होता तो वह प्रसिते एक मुट्ठी जौ के लिए तरसता रहता है। वही व्यक्ति संपन्न हो जाने पर सारी धरती को तिनके के समान समझता है। कहते हैं पदार्थों की गुरुता और लघुता, पदार्थों की गुरुता और लघुता ये एकांत्यात माने निश्चित ना होने के कारण व्यक्तियों की अर्थ जो है धनी नाम मतलब जो व्यक्तियों की अर्थात धनियों की अवस्था ही उन्हें प्रथति माने फैला देती है और संकोचित कर देती है, उन्होंने सिकोड़ देती है। अर्थात धन की अवस्था होने पर व्यक्ति को कोई वस्तु छोटी प्रतीत होती है और कोई वस्तु जब व्यक्ति गरीब हो जाता है तो वही वस्तु उसको बड़ी प्रतीत होती है। एक बार इनका शब्दार्थों को करेंगे। कच्चित माने कोई, परिशीने में निर्धन हुआ व्यक्ति, जवाना माने जो के लिए, प्रसिते मीन मुट्ठी भर, सप्रीहति तरसता है, पश्चात मीन बाद में, सा मीन वह, संपूर्ण माने सारी, धरिणी मीन धरती को, तृण समान करती तिनके के समान तुच्छ समझता है। अतः माने इस प्रकार चामिन और अर्थेषु अनएकांत्यात पदार्थों की, अनएकांत्यात मीन निश्चित न होने के कारण, अर्थेषु माने पदार्थों की, अनएकांत्यात माने जो है पदार्थों की निश्चित नहीं होने। क्या निश्चित नहीं है? गुरुता और लघुता, ये चीजें निश्चित नहीं है। गुरु लघुता मीन गुरुता और लघुता के कारण धनी नाम अवस्था, धनियों की अवस्था ही, चामीन और, वस्तुनि माने वस्तुनि प्रथयति संकोचति मीन वस्तुओं को फैला देती है, प्रथयति मीन फैला देती है और संकोचति माने सिकोड़ देती है। अब इसके प्रसंग पर आएंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक में से लिया गया है। इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने उल्लेख किया है कि परिस्थिति द्वारा ही वस्तुओं का सही मूल्यांकन होता है। सलार्थ है, कोई मनुष्य धन ना होने पर मुट्ठी भर जौ के लिए तरसता है, बाद में धन संपन्न होने पर वही सारे संस्कार को तिनके के समान तुच्छ समझता है। अतः पदार्थों गुरुता और लघुता निश्चित न होने के कारण धनियों की अवस्था ही उन्हें फैला देती है और सिकोड़ देती है। अर्थात धन अवस्था होने पर व्यक्ति को कोई वस्तु छोटी प्रतीत होती है और दरिद्र अवस्था होने पर व्यक्ति को वही वस्तु बड़ी प्रतीत होती है। व्याख्या है, महाकवि भर्तृहरि जी ने उक्त श्लोक में उल्लेख किया है कि परिस्थिति द्वारा ही वस्तुओं का सही मूल्यांकन होता है। पदार्थ का कोई मूल्य नहीं, अवस्था ही उसको बड़ा बना देती है और अवस्था उसे छोटा बना देती है। जो आज छोटा है वही धन ऐश्वर्य के लिए कल बड़ा हो जाता है, जो आज बड़ा है वही दरिद्र अवस्था होने के कारण कल छोटा हो जाता है। संसार में दो ही पदार्थ हैं, उनकी तुच्छता और महत्ता का आधार व्यक्ति की अपनी अवस्था है। गरीब की स्थिति में जो चीजें उसे मूल्यवान प्रतीत होती हैं, अमीर की दशा में वे वस्तुएं उपेक्षणीय बन जाती हैं।
कंगाली में मुट्ठी भर जौ के लिए व्यक्ति को तरसना पड़ता है और संपन्नता होने पर धरती के मूल्यवान पदार्थ भी उस व्यक्ति को सस्ते प्रतीत होते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि वस्तु स्वभाव से सस्ती या महंगी नहीं होती, उसका सस्तापन महंगापन खरीदने वाले की अवस्था पर निर्भर करता है। हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमने 41 से 45 श्लोकों की सर्वप्रथम व्याख्या यहाँ पर समाप्त कर ली है। धन्यवाद।